जानकी वल्लभो विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय तक की कथा सुनी थी। आज की इस वीडियो में हम 8वें और 9वें अध्याय में जाएंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि, काल, मोक्ष और भगवान के स्वरूप से जुड़े इतने गहरे प्रश्न पूछे कि सुनकर मन चकित हो जाए। और यह भी जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या करके वैकुंठ धाम का दर्शन पाया और भगवान ने उन्हें वह चतुश्लोकी भागवत का परम ज्ञान दिया, जो आगे चलकर पूरे भागवत की नींव बना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, भगवान, आप वेदों के सच्चे ज्ञाता हैं, श्रेष्ठ मुनियों में सर्वोत्तम हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह आदेश दिया कि वे निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करें, तो नारद जी ने किन किन लोगों को किस किस रूप में उपदेश दिया? परीक्षित जी आगे कहते हैं, एक तो भगवान की कथाएं ही, जो अचिंत्य शक्तियों की आश्रय है, संसार के लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे, देवर्षि नारद का स्वभाव ही ऐसा है कि वे सबको भगवान का दर्शन करा देते हैं, इसलिए आप अवश्य मुझे उनकी वे बातें सुनाइए। फिर परीक्षित जी एक और विनती करते हैं, महाभाग्यशाली सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं अपने मन को सभी आसक्तियों से हटाकर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह तन्मय होकर यह शरीर छोड़ सकूं। फिर परीक्षित जी भगवान की कथा श्रवण का महात्म्य स्वयं ही बताते हैं। वो कहते हैं, जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान की लीलाओं का नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कानों के छिद्रों के द्वारा भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल की गंधलाहट को मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मन के मैल को नष्ट कर देते हैं। जिसका हृदय एक बार शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे रास्ते के तमाम कष्टों से थक कर घर लौटा हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। अब परीक्षित जी कुछ गहरे प्रश्न पूछते हैं। वो पहले पूछते हैं, भगवान, जीव का पंचभूतों से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या यह स्वभाव से होता है या किसी कारण से? आप इस बात का मर्म जानते हैं। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं, आपने बताया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें सृष्टि की रचना हुई। जीव जैसे अपने सीमित अवयवों से परिचिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों वाला सा वर्णित किया। यह क्या बात है? वो तीसरा प्रश्न पूछते हैं, जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से उत्पन्न होकर भी जिनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी उनके रूप का दर्शन कर सके, वे परम पुरुष परमात्मा, जो संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, सर्वंतर्यामी हैं और माया के स्वामी हैं, वे अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप में शयन करते हैं? चौथा प्रश्न, पहले आपने बताया कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? इसके बाद परीक्षित जी एक के बाद एक अनेक प्रश्न पूछते हैं। महाकल्प और उनके अंतर्गत आने वाले अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? और क्या स्थूल देह का अभिमान रखने वाले जीवों की आयु भी निश्चित होती है? काल की सूक्ष्म गति जैसे क्षण, त्रुटि आदि और स्थूल गति जैसे वर्ष, युग आदि किस प्रकार जानी जाती है? विभिन्न कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गति होती है? देव, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां हैं, वे सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। उन्हें चाहने वाले जीव किस किस योनि को पाने के लिए कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं?
पृथ्वी, पाताल, दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर वे पूछते हैं, ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनका परिमाण, उनके अलग अलग धर्म और भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बताइए। फिर मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, विभिन्न व्यवसायों वाले लोग के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश दीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों का क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआं खुदवाना आदि स्मार्त कर्म, यज्ञ, याग आदि वैदिक कर्म और काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन हो रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बत और मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। अंत में परीक्षित जी विनय पूर्वक कहते हैं, भगवान यह सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इन सब का तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो केवल अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुसरण करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाले भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। यहाँ सूत जी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, जब राजा परीक्षित ने संतों की उस सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने परीक्षित जी को वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश के शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, सुखदेव जी उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का प्रश्न विधि नामक 8वां अध्याय यहाँ पूर्ण होते हैं। अध्याय 9 में सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे स्वप्न में दिखने वाली चीज़ों से उन्हें देखने वाले का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से परे अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों से कोई संबंध नहीं हो सकता। परंतु विविध रूपों वाली माया के कारण वह आत्मा विविध रूपों वाली प्रतीत होने लगती है, और जब वह माया के गुणों में रम जाती है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगती है। किंतु जब यह जीव गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्णतः उदासीन गुणातीत हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही बात अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान उस कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए आवश्यक थी, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई।
एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि तभी प्रलय के उस समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर त और प को तप तप इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित जी, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का सबसे बड़ा धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब वे अपने कमल पर बैठ गए और यह निश्चय करके कि मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है और इसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य वर्षों तक एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो वह दिव्य लोक दिखाया, उसका वर्णन सुखदेव जी इस प्रकार करते हैं। उस लोक में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इसमें से कोई भी नहीं है। वहाँ न काल की चलती है, न माया वहाँ पहुँच सकती है। तो फिर माया के बनाए हुए यह सब सुख दुख जन्म मृत्यु वहाँ जाएंगे कैसे? वहाँ भगवान के वे खास सेवक रहते हैं जिनको देवता और दैत्य दोनों ही पूजते हैं। उन सब का शरीर उजले तेज से चमकता हुआ सांवला है। कमल जैसी कोमल आंखें हैं और पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके हर अंग से सुंदरता झलकती रहती है। वे सभी कोमलता की साक्षात मूर्ति हैं। सबको 4 4 भुजाएं हैं। खुद तो तेजस्वी हैं ही, ऊपर से मणियों से जड़े सोने की चमकीले गहने भी पहने हुए हैं। मूंगे वैदुर्य मणि और कमल के उजले धागे जैसी है। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में मालाएं सजी हुई हैं। जैसे आकाश में बिजली के साथ बादल छाए हों तो आकाश और भी सुंदर लगता है, वैसे ही वह लोक सुंदर स्त्रियों की कांति से युक्त महात्माओं के चमकते हुए दिव्य विमानों से जगह जगह सजा रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने अनेक विभूतियों से भगवान के चरण कमलों की तरह तरह से सेवा करती रहती हैं। और कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गीत गाने लगती है, तब उनकी सुंदरता और सुगंध से मतवाले होकर भंवरे खुद लक्ष्मी जी की ही तारीफ करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में सब भक्तों के रखवाले, लक्ष्मीपति, यज्ञपति और सारे जगत के स्वामी भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और आहरण जैसे मुख्य पार्षद उन प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के मुख पर एक मीठी सी मुस्कान है। आँखों में लाल डोरे हैं और नज़र बड़ी मोहक और मधुर है। देखते ही लगता है जैसे अभी अपनी प्रेमी भक्त को सब कुछ दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर चमक रहा है। सीने में सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और 4 सुंदर भुजाएं हैं। वे एक बेहद श्रेष्ठ और बहुमूल्य आसन पर बैठे हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां साकार रूप लेकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यह 6 शक्तियां हमेशा उनके साथ रहती हैं और कहीं और इनका स्थायी निवास नहीं है। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही हमेशा डूबे रहते हैं। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी का मन आनंद से भर गया। रोम रोम खिल उठा। आँखों में प्रेम के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने उन चरण कमलों में जा
परमहंसों को उनके निवृत्ति मार्ग से मिलते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान ने देखा कि उनके प्रिय ब्रह्मा दर्शन के आनंद में डूबे हुए हैं, शरणागत हैं और सृष्टि रचना का काम सौंपे जाने योग्य हैं। तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मुस्कान के साथ बोले, ब्रह्मा जी, तुम्हारे मन में तो सारे वेदों का ज्ञान है। तुमने सृष्टि बनाने की इच्छा से बहुत लंबे समय तक तपस्या करके मुझे खूब संतुष्ट कर दिया। लेकिन जो मन में प्रकट रखकर साधना करते हैं वे मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा भला हो, जो चाहो वर मांग लो, क्योंकि मैं मनचाही चीज देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के सारे कल्याण के रास्ते आखिरकार मेरे ही दर्शन पर जाकर टिकते हैं। तुमने मुझे देखे बिना उस सुने जल में केवल मेरी वाणी सुनकर इतनी कठोर तपस्या की, इसलिए मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। तुम उस समय सृष्टि रचना को लेकर असमंजस में पड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें तपस्या की राह दिखाई। क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं खुद तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस सृष्टि को बनाता हूँ, तपस्या से ही इसे धामे रखता हूँ और तपस्या से ही इसे अपने में समेट लेता हूँ। तपस्या मेरी एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप सभी प्राणियों के मन में साक्षी बनकर बैठे हैं। आपका ज्ञान कभी रुकता नहीं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे मन में क्या है। नाथ, बस एक बार दीजिए, मैं आपके उस स्वरूप को जान सकूं जो रूप से परे हैं और आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को समझ सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी खाली नहीं जाता। जैसे मकड़ी अपने ही मुंह से जाला निकालता है, उसमें खेलती है और फिर उसे अपने में समेट लेती है, वैसे ही आप अपनी माया से इस पूरे जगत को बनाते हैं, पालते हैं और समेट लेते हैं। यह सब आप किस तरह करते हैं, यही मर्म मैं समझना चाहता हूँ। और यह भी कृपा करके कि जब मैं सृष्टि बनाऊं तो मैं कैसे सावधान रहूं, आपकी आज्ञा पर चलूं और इस काम में मैंने किया, मैं कर रहा हूं, इस अभिमान में न फंसूं। प्रभु, आपने एक दोस्त की तरह मेरा हाथ थामा है, तो जब मैं यह सृष्टि रचना का काम करूं और पुरानी सृष्टि के गुण कर्म के हिसाब से जीवों को बांटूं, तब कहीं मैं यह न मान बैठूं कि यह सब मैं अपने दम पर कर रहा हूँ। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, अब मैं तुम्हें अपने स्वरूप का वह ज्ञान बताता हूँ जो अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधन से जाना जाता है और जो बहुत गोपनीय है। इसे ध्यान से सुनो और ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरे जो लक्षण हैं, मेरे जितने और जैसे रूप हैं, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उन सब को ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि से पहले केवल मैं ही मैं था। मेरे अलावा न स्थूल था, न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ दिख रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बाद में बचेगा वह भी मैं ही हूँगा। वास्तव में जो है ही नहीं, फिर भी जो चीज़ मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या दिखती है, या जो है फिर भी आकाश में राहु की तरह दिखती नहीं, इसे ही मेरी माया समझो। जैसे प्राणियों के छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कारण रूप में पहले से मौजूद होने के कारण प्रवेश नहीं भी करते और उनसे बने होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, वैसे ही मैं भी शरीर के दृष्टि से उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किया हुआ हूँ और आत्मा की दृष्टि से मेरे अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं, इसीलिए प्रवेश किया हुआ नहीं भी हूँ। ये ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस निषेध की राह से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की राह से दोनों तरफ से यही सिद्ध होता है कि सबसे परे और सब कुछ के रूप में भगवान ही हर जगह हैं और हमेशा मौजूद हैं और वही असली तत्व है
जो आत्मा या परमात्मा को जानना चाहता है, और बस इतना ही जानने की जरूरत है। ब्रह्मा जी, तुम अडिग समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूरी तरह टिक जाओ। इसमें तुम कल्प कल्प तक एक अनेक प्रकार की सृष्टि बनाते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपना इंद्रिय गोचर रूप उनकी आंखों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी ठीक उसी रूप में इस जगत की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का भला हो इस इच्छा को लेकर विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता के साथ उनकी सेवा की, और उस सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत संतुष्ट कर लिया। परीक्षित जी, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे वही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न ने ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षणों वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित जी, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके अलावा भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में दूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय विश्राम होते हैं। नमो राघवाय।